बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। जीजीयू चंगचो यूनिवर्सिटी, जिंगजोउ यूनिवर्सिटी, अगर हम टिपिकल देसी लैंग्वेज में प्रोनाउंस करें, एडमिशन इसके मार्च इनटेक के स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पीआईडी के लिए, और सीएससी के एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हम पहले मार्च इनटेक की बात करेंगे, फिर सीएससी की। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलूंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, मेजर कौन कौन से अवेलेबल हैं, और वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पे जाके। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको एक सारा उसका तमहीद बांध दूँ कि आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, अगर आप जीजीयू में आ रहे हैं या अगर आप अप्लाई करेंगे। आने वाले दिनों में आपको इसकी कन्फ्यूजन भी होगी, जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखेंगे। ठीक है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 अक्टूबर है। अब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसकी 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है मार्च इनटेक की, और 15 मई 2026 जो है वो सितंबर इनटेक की। अब पहले मार्च इनटेक और सितंबर इनटेक का वो कर लेते हैं। क्या मार्च इनटेक में अगर हमारे एडमिशन हुए, अगर हमारी कंफर्मेशन हुई, तो क्या हम मार्च में ज्वाइनिंग कर सकते हैं जीजीयू में? नहीं कर सकते। मेरा खुद का एडमिशन मार्च इनटेक में हुआ था। ठीक है, पिछले साल भी, इस साल भी। पिछले साल तो खैर मेरी डिग्री लेट हो गई थी, इस वजह से मैं इस साल फिर अभी आया हूँ। ठीक है, अभी हमारी कंफर्मेशन मार्च में हमें पता चल गया था कि हमारी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी। ग्रुप में ऐड कर देते हैं वी चैट में यूनिवर्सिटी वाले, उसके बाद आपको गाए बगाए वो इन्फॉर्म करते रहते हैं कि भी क्या क्या सीन है। ठीक है, तो उसमें हमारी कंफर्मेशन हो जाती है, फिर एनरोलमेंट सितंबर में हम उनके साथ ही करते हैं। और अब मैं बता देता हूँ कितने बंदे थे। 50 स्टूडेंट थे मार्च इनटेक में, सिलेक्शन उन्होंने की थी। 15 से 20 थे सीएससी के, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे भूला हुआ है, 15 से 20 थे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाकी जो 30 थे, बाकी 30 या 35 समझ लें, वो हम प्रेसिडेंशियल वाले थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल ये टोटल 50 हो गए। अब और जो थे स्टूडेंट, 100 टोटल, 110 से 15 थे, क्योंकि उनका ग्रुप सितंबर वालों का और बना था। वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि 60 से 65 स्टूडेंट उन्होंने मार्च इसके सितंबर इनटेक के उन्होंने लिए थे। टोटल 100 प्लस स्टूडेंट थे। ठीक है, 110-15 स्टूडेंट इतने थे। तो सीट्स अच्छी खासी होती हैं, मुख्तलिफ मेजर्स होते हैं यहाँ पे। पीएचडी के लिए कोई मेजर्स की लिमिटेशन नहीं है, मास्टर के लिए है या सीएससी के लिए जो है वो है। ठीक है, मतलब कि सीएससी में हो तो वो भी मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए सच नहीं। अब उसमें जिस प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप सेम सीएससी जितना ही स्टाइपेंड, 3500 स्टाइपेंड है, और 1000 आरएमबी आपको एक्स्ट्रा मिलता है डॉर्मेटरी में। बाहर अगर आप अपार्टमेंट रेंट आउट पे लेते हैं, रेंट आउट करते हैं, जैसे हम बाहर रह रहे हैं, हमें 1000 आरएमबी एक्स्ट्रा मिलता है। इवन कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी रहेंगे, आपको 1000 आरएमबी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन वो अपना डॉर्मेटरी का फिर आप यूनिवर्सिटी को पे करेंगे 450 आरएमबी पर मंथ के हिसाब से। हमारा इधर भी जब हम जहाँ हम बाहर रह रहे हैं, हमारा भी 450 आरएम पर मंथ के हिसाब से ही है। ठीक है, ये हमारा अपार्टमेंट थोड़ा सस्ता है। ठीक है, सस्ता मीन के है थोड़ा सा फर्निश्ड, लेकिन सस्ता है बाकियों की निस्बत। जो भी कहता है वो कहते हैं आप इतना सस्ता कैसे आपने फाइंड किया, बस ये जो भी था किस्मत ही वट एवर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर अगर आपको कोई कहता है कि मार्च के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं जीजीयू में और आप जा सकते हैं, बस आप मार्च में इनरोलमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अगर मार्च में आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी, लेकिन इनरोलमेंट आपकी सितंबर में ही होगी, बाकियों के साथ, सबके साथ। लास्ट टाइम पिछले 2 सालों से ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, बल्कि पिछले 3-4 सालों से ऐसा ही हो रहा है। ये 2019 के बाद कोविड जो 2020 का जनवरी था, उसमें मेरे स्टूडेंट जो दो दोस्त मेरे साथ रह रहे हैं, इनके वीजे लगे हुए हैं। इन्होंने जनवरी 2020 में ज्वाइनिंग देनी थी, यहाँ पे मीन्स के ज्वाइन करना था, सॉरी। ठीक है, इनरोलमेंट करानी थी, लेकिन कोविड आ गया, ये फिर नहीं आ सके, इनके वीजे वैसे के वैसे रह गए। वो उसके बाद से लेके इन्होंने बस सितंबर ही कर दिया, मार्च खत्म कर दिया इनरोलमेंट के हवाले से। ठीक है, सिलेक्शन करते हैं लेकिन इनरोलमेंट सितंबर में। ये हो गया। अब मैं इसको बाद में कंप्यूटर में स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से मेजर अवेलेबल है। अब हम आते हैं सीएससी पे, मास्टर के लिए। मास्टर की जो डेडलाइन है वो 31 या 31 मार्च इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन की हुई है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जब लेके जाऊंगा, आपको मेंशन भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 30 मार्च। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है, एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें उसमें। ठीक है, ये इसके लिए भी, मार्च इनटेक के लिए भी। और अगर आप मार्च इनटेक में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने सीएससी में इधर अप्लाई नहीं करना, पीएचडी वालों की बात कर रहा हूँ, सी मास्टर वाले तो वो हो गया ना कंफर्म, आपका सीएससी है और आपने एज सून एज पॉसिबल आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और वैसे ये मार्च के एंड में या मार्च के मिड में जाके बता देते हैं कि सिलेक्शन, इवन के पहले बता देते हैं आपको, फेब के एंड में जो प्री एडमिशन लेटर वो सारा कुछ अर्ली चल रहा है ना हर यूनिवर्सिटी का। तो बाकी रही, ये तो हो गया उन्होंने करना है। बाकी रही आप प्रेसिडेंशियल वालों का सीन, कि क्या हम एट द सेम टाइम सीएससी के लिए या प्रेसिडेंशियल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एक में ही करेंगे। अब आप कहते हैं कि मैं सीएससी में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ या करती हूँ, ये और मास्टर ये और प्रेसिडेंशियल के लिए मैं इधर करता हूँ, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप लास्ट में भी ऐसे हुआ तो कुछ स्टूडेंट्स को सीएससी के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया, तो उन्होंने कहा कि हमने सीएससी के लिए अप्लाई नहीं करना है। इस ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा ठीक है, आपको सीएससी के लिए हमने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ, तो अब हम प्रेसिडेंशियल के लिए इधर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, एज यू विश।
तो क्योंकि सीट्स होती हैं, लेकिन ये इस तरह अगर आपने करना, यहाँ पे अगर आप ग्रुप में ऐड कर देते हैं मार्च में के एंड में ग्रुप बनाते हैं या मार्च के मिड में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन मार्च में ही बनाते हैं, उसमें अगर आपको वीचैट के ग्रुप में ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप 99% कन्फर्म है, ठीक है। 1% का फिर भी मार्जिन रह जाता है, लेकिन 99% कन्फर्म होती है। उसमें अगर आपको यूनिवर्सिटी ग्रुप में ऐड करती है, कि कहने का कहती हैं आपके 2-3 स्टेप जितने भी मेल में आएगा, 2-3 स्टेप क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो गए हैं, आप फाइनल के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लें वीचैट का, तो ऐसे समझे आप कन्फर्म है। आप CSC का फॉर्म बेशक आप सबमिट कर दें, आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर CSC ना मिली, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप आपको ऑटोमेटिकली वो दे देंगे, ठीक है। और CSC और प्रेसिडेंशियल में अब कोई फर्क भी रहा नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये सीन है, इसको आपने वो माइंड में रखना है। 15 मई 2026 सितंबर इनटेक की डेडलाइन है, और 31 जनवरी 2026 जो है ये मार्च इनटेक की डेडलाइन है। और CSC के लिए CSC के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, ये PID वाले भी, अगर फॉर एग्जांपल ये PID जो CSC की डेडलाइन है वो मास्टर और PID दोनों के लिए 31 या 30 मार्च है, जो भी लिखी हुई है, 30 या 31, एक डेट का फर्क मैं भूल रहा हूँ अब एग्जैक्ट, अभी मैंने देखी है मुझे भूल गई है, ठीक है। वो PID और मास्टर दोनों के लिए, ये नहीं कि वो मास्टर के लिए अलग है उनके लिए नहीं, CSC के वो एक ही है। लेकिन आप एज सून एज पॉसिबल अब आप अप्लाई करें, ये सीन है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म भी और पोस्ट भी आपको दिखाता हूँ, ओके, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अपडेट की है। मिलते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने गूगल में टाइप करना है CSC गाइड ऑफिशियल, और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे, ठीक है। यहाँ पे ये चंगचो यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप और ये है CSC स्कॉलरशिप। पहले हम प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप को डिस्कस करते हैं, मार्च इनटेक की जो है और सितंबर इनटेक की, ठीक है, और उसके बाद CSC स्कॉलरशिप। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने सारी डिटेल शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ PID वालों के लिए है, जो मार्च इनटेक है इनका, सितंबर जो है वो भी PID वालों के लिए है, ठीक है, और जो CSC है वो तो है ही मास्टर और PID दोनों के लिए। 3500 RMB स्टाइपेंड है, 1000 RMB आपको एक्स्ट्रा मिलता है जब आप डॉर्मेट्री से बाहर रहते हैं। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी। 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है मार्च इनटेक के लिए, और 15 मई 2026 जो है वो सितंबर इनटेक के लिए, ठीक है। अगर आपकी मार्च इनटेक में सिलेक्शन नहीं होती तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी सितंबर के लिए वो कंसीडर करेंगे, अगर तो आप रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे तो, ठीक है। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट PID के लिए 40 और मास्टर के लिए जो है वो 35 साल है, ठीक है, लेकिन हम 40 PID के डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके है, आइट्स का कोई मसला भी नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो ऐसे समझिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, सवाल पैदा ये होता है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, ZU का ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने जाके पोर्टल पे फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। रिजल्ट जो है वो मार्च के एंड में या मार्च के मिड में जो है अनाउंस हो जाएगा, ये मार्च इनटेक के लिए जो है, ठीक है, इसका। और सितंबर इनटेक का जो है वो जून में जाके होता है। अब कैसे फॉर्म फिल करना है ये आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हम वीडियो भी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। अब अभी इसी वीडियो में बताऊंगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। चंगचो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको हम डाउनलोड चले कर लेते हैं, या इस पे क्लिक करिएगा, ये मैंने अभी अपडेट किया है, ठीक है। ये तो होना चाहिए, इसको न्यू टैब पे करते हैं क्लिक, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, शायद ये मसला है। अच्छा, मैं इसका और भी तरीका बताता हूँ, ये अब बाद में देखते हैं। बैचलर डिग्री, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की जो है डिग्री, ठीक हो गया, और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल। आप PID वाले हैं तो आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट की कॉपी, फिजिकल फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, एक्सेप्टेंस लेटर। देखें, इसमें अगर आप मास्टर के ये PID के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे ऐसे समझिए आपकी स्कॉलरशिप की जमानत है, ठीक है, 99%। लेकिन 1% जो बचता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस के साथ भी एडमिशन नहीं होता, वो 1% ऐसा समझिए वो रेशो है, ठीक है। वो क्योंकि समटाइम एक अगर प्रोफेसर के पास एक ये सीट है वो 2 को दे देता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ आपके 90% चांसेस हैं, रेशो है। मैं आपको बाद में यके बाद दिगरे इसका आपको तरीका बताऊंगा कि आपने इस एक्सेप्टेंस लेटर को कैसे यूटिलाइज करना है, प्रोफेसर से क्या बात करनी है, और किस एक्सेप्टेंस लेटर पे जब स्टैंप लग जाएगी वो स्टैंप कैसे लगवानी है। वो स्टैंप अगर प्रोफेसर आपको लगवा के देता है डिपार्टमेंट से, तब आपका जो है स्कॉलरशिप आपका 100% ऑलमोस्ट कंफर्म होता है, अगर वो स्टैंप स्कूल से लग जाती है तो,
ठीक है। फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पता नहीं लिंक वर्क कर नहीं कर रहा है, इसको अभी आपको दिखाता हूँ। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर आपके पास हैं तो वो आपने अपलोड कर देने हैं। पेपर वगैरह पब्लिकेशन हैं, पब्लिकेशन हो तो ठीक है, लेकिन पब्लिकेशन डज मैटर, अगर आपके पास हैं तो वो लाजमी अपलोड करिएगा। विदाउट पब्लिकेशन भी एडमिशन होता है, कोई मसला नहीं है। जैसे हम, क्योंकि हमारी डिग्री मास्टर की इधर से ही थी, ZU की से ही थी, इस वजह से हमें हम, क्योंकि हमारा प्रोफेसर भी सेम था, थीसिस वगैरह हमारा सारा उसमें काम हमारा सही था, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी, ठीक है। अब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का क्या सीन है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं मार्च इनटेक, ये फुल लिखा हुआ है, सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कैसे आपने वो करना है, सारा कुछ, ये डॉक्यूमेंटेशन भी वही है। अब ये जो इनका फॉर्म है, ये आपने फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिंक नहीं वर्क कर रहा, या क्या चक्कर है, जो भी है बहरहाल मैंने आपको तरीका वैसे बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। डाउनलोड मैं डाउनलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये चाइनीज़ की यहाँ पे फाइल है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मसला करती हैं। अब ये हो गया फाइल, इसका फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है। ये सारी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने तस्वीर अपलोड कर देनी है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। स्टडी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने ऊपर से पहले मास्टर का देना है, फिर बैचलर का देना है, अगर ये दो देना चाहें तो। अगर इंटरमीडिएट और मैट्रिक का देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मास्टर और बैचलर ये लाजमी आपने देनी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपका पास है तो ठीक है, आपने करना है अपलोड, करना छोड़ देना है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे एक्सीलेंट कर देनी है, ठीक है। चाइनीज़ अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो नन कर देना है, ठीक है, यहाँ पे नन कर देनी है, या पुअर है तो पुअर कर देनी है। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस आपके पास है तो ठीक है। पर्पस स्टडी इन चाइना, ये आपने कौन सा है, आपने करना है कि डॉक्टरल डिग्री, ठीक है, डॉक्टर स्टूडेंट आप। सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ स्टडी इन चाइना, जो आपका मेजर है, जो स्कूल है, वो ड्यूरेशन ऑफ द योर मेजर स्टडी, वो आपका 4 साल होगा। आपका बनेगा 2026 से 2030, 2026 सितंबर से जुलाई 2030 बनेगा। जैसे हमारा 2025 सितंबर से 2029 जुलाई है, ठीक है, आपका 26 से 30 बनेगा, ठीक है। मंथ और ईयर लिख देना आपने, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे मंथ। और उसके बाद यहाँ पे आपने 2-3 लाइनों का आपने लिख देना है, आप क्या कहते हैं, ये स्टडी प्लान के बारे में। लेकिन अगर आपकी जो है ये नहीं होता पूरा आपका, क्योंकि रिसर्च प्लान जो होगा, रिसर्च प्रपोजल, वो 2-3 या 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स तक का उन्होंने खुद कहा हुआ है, ठीक है, वो 2000 वर्ड्स तक का होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे अगर 2-3 लाइनें लिखें, बाकी एडिशनल जो अपलोड करते हैं ना स्टडी प्लान का ऑप्शन, ठीक है, वो जो होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, ये स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, ये आप एडिशनल जब वहाँ पे फॉर्म फिल करने में मैं आपको जाके दिखाऊंगा, वहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन होता है, ठीक है, अलग से, वो आपने वहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे सिर्फ 2-3 लाइनें लिख देनी है बस, बाकी छोड़ देना आपने, वो उधर अपलोड करेंगे। उसके बाद एकेडमिक पेपर्स वगैरह जो हैं वो उनके आप यहाँ पे वो क्या कहते हैं, DOI, या उनका अगर एब्स्ट्रैक्ट देना चाहें, एब्स्ट्रैक्ट तो ज़्यादा हो जाएगा, DOI वगैरह लिखना चाहें वो अभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन रिकमेंडिंग, यहाँ पे आप अपने सुपरवाइजर की डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है। द ग्रांटर चार्जिंग योर केस इन चाइना, ये भी आप अपना सुपरवाइजर की इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। और उसके बाद हैव यू एवर स्टडी, ये सारा कुछ ये अपने किसी दोस्त का, बल्कि ये इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर, ठीक है, ये आप ZU का ही मेंशन कर दीजिएगा, प्रोफेसर का मेंशन कर दें, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या आप यहाँ पे ZU लिख दें, चंगचू यूनिवर्सिटी लिख दें, ठीक है। और उसके बाद ईयर और मंथ, ये आपका एंड स्टडी ड्यूरेशन, बल्कि ये उनके लिए है जो हैव यू एवर स्टडी इन चाइना, सॉरी, तो ये उनके लिए आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपने स्टडी की है तो लिख देना, तो छोड़ देना है। इसके बाद अगर आप CSE के लिए अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी में, तो ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे देनी है, ये हैव यू एवर स्टडी इन चाइना, इसको नो कर देना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है, बस ये स्पाउस, फादर, मदर, ठीक है। और उसके बाद ये सारे चेक कर देने हैं आपने, चेक करके अदर्स अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपने यहाँ पे डेट करके साइन करके आपने डेट लिख देनी है, ठीक है। ये साइन अपने हाथ से भी लिखें, कंप्यूटर से भी लिखें, ओके है, कोई मसला नहीं है, सही है। अब ये हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपकी मार्च में सिलेक्शन होती है, मैंने जैसे कि कहा है कि आपको एनरोलमेंट आपकी सितंबर में ही होगी। अब हम आते हैं CSE स्कॉलरशिप पे। CSE स्कॉलरशिप सेम टू सेम वही तरीकाकार है, मास्टर के लिए और PhD दोनों के लिए है ये, ठीक है। 30 मार्च उनकी जो है, 31 मार्च सॉरी लिखी हुई है उनकी वेबसाइट पे, वो लास्ट डेट है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपने CSE के लिए अप्लाई करना है तो नवंबर के मंथ में कर दें, अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये देर ना करें ज़्यादा, क्योंकि ये जल्दी ही फेब में ही इन्फॉर्म कर देते होते हैं जिनको अप्लाई करना होता है, ठीक है। टाइप A के लिए अप्लाई करना है तो उसकी अलग डेडलाइन है, क्योंकि टाइप A हमारी HEC डील करती है, उन्होंने अनाउंस नहीं की, जैसे ही वो करेंगे मैं आपको बता दूंगा।
अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं मास्टर के लिए, एज लिमिट 35 साल और पीएडी के लिए 40 साल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके है। अब अप्लाई कैसे करना है, इसमें सवाल ये पैदा होता है। वहाँ पे तो हमने सीएससी ये यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया था, ठीक है। अगर इस यूनिवर्सिटी में आप सीएससी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, प्रेसिडेंशियल ये पीएडी वाले स्टूडेंट्स और खासतौर पे और मास्टर वाले भी, क्योंकि पीएडी वालों को इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंशियल के लिए करेंगे तो सिर्फ आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए करेंगे, सॉरी सीएससी के लिए करेंगे, पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, फिर जाके यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ये सीएससी वाले मास्टर वालों के लिए भी और पीएडी वालों के लिए, दोनों के लिए ये है सीएससी की जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सीएससी का फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एप्लीकेशन फी भी नहीं है, हार्ड कॉपीज भी सेंड नहीं करनी। मार्च के मिड में जाके आपको ये बता देंगे कि हाँ भाई आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, मीन्स के आपको प्री एडमिशन लेटर दे देंगे, ठीक है। वो एक पहली इनिशियल स्टेज होती है, ठीक हो गया। रिकमेंड डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो अगर आप अब जैसे प्रेसिडेंशियल के लिए लड़कों ने अप्लाई किया, स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया था, जस्ट जीयू का फॉर्म किया था क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल है, सीएससी नहीं है, ठीक है। मतलब वो उसको फंड यूनिवर्सिटी करेगी, उनको जो प्रोविंशियल होती है, प्रोविंस होता है वो होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी थर्ड पार्टी होती है। यहाँ पे फंड जो है सीएससी करेगी, इस वजह से ये पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, फिर सीएससी का फॉर्म फिल करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके, ठीक है, सीएससी का फॉर्म कहाँ से फिल करना है मैं आपको ये एक वो भी दिखा दूँ। नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है। studyinchina.csc.edu.cn ये आपने यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। आपने अगर वीडियो देखनी है गूगल में, यूट्यूब में टाइप करें सीएससी गाइड ऑफिशियल सीएससी फॉर्म, ठीक है, हाउ टू फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी गाइड ऑफिशियल, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये है, और इसके बाद जीयू का फॉर्म तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल फॉर पीआईडी, ठीक है। आपने स्टडी प्लान बनाना है जो मास्टर वाले हैं स्टूडेंट है, बस 2 रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, पासपोर्ट कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक्सेप्टेंस लेटर, अप्लाई विद एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर चांस निश्चित। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं वैसे अप्लाई कर देता हूँ तो आप कर दें टाइम पास के लिए, लेकिन है मुश्किल, ठीक हो गया। विदाउट एक्सेप्टेंस, क्लिक हियर टू अप्लाई, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं, यहाँ पे मेजर वगैरह मैं आपको जब ऑनलाइन पोर्टल पे जाता हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चले गो थ्रू करा देता हूँ। ये यहाँ पे मेजर वगैरह लिखे होते हैं, मास्टर इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल में ये जो है सिलेक्शन होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म मैनेजमेंट, ये भी सिलेक्शन, इसमें मैंने कोई स्टूडेंट देखा नहीं है अभी तक, ठीक है। और उसके बाद ये है जी इंटरनेशनल ट्रेड, ये हाँ इसके भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और इसके बाद है जी सिविल इंजीनियरिंग, इसमें तो होते ही होते हैं। मास्टर के भी 1-2 स्टूडेंट्स इस मरतबा मैंने देखे, हालांकि ये मैंने पूछा भी था, इन्होंने कहा कि कोई अभी कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन की थी सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की। केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद है जी ये फार्मास्यूटिकल साइंस, हाँ बिल्कुल इसके भी सिलेक्शन होती है। और बस ये मेजर है, ज़्यादा मेजर इसमें मास्टर वालों के लिए नहीं है। अब हम चलते हैं इसमें सीएससी का जो इनका यूनिवर्सिटी पोर्टल है, यहाँ पे मैं अकाउंट बनाता हूँ। अकाउंट बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूँगा, मेन चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंटेशन और सारा कुछ वो बता दूँगा। बाकी आपने फॉर्म खुद फिल कर लेना, वो आपको सारी समझ आ जाएगी। अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एग्री, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। प्रेसिडेंशियल के लिए आपने अप्लाई करना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर सीएससी के लिए अप्लाई करना है तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे। वैसे इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम होता है जो आप खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं। जर्नल जो होता है वो ये टाइप ए के थ्रू होता है, तो आपने इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं हो रही, मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो उस पर जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्या कहा था, उस वक्त उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था। लेकिन इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है, इस भी सिलेक्ट करना होता है। हम पहले प्रेसिडेंशियल वालों का करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डॉक्टर सेलेक्ट करना है, चाइनीज डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर यहाँ पे इतने दिए गए हैं। अब ये स्कूल है सारे, इसमें हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास इंग्लिश के शो होंगे। स्कूल ऑफ हिस्ट्री, ये वो सारा कुछ, अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है इसमें से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे स्कूल हैं। स्कूल ऑफ मैकेनिकल पावर, एजुकेशन, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसमें मैकेनिकल में भी सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एजुकेशन में भी होते हैं, हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री का मुझे आइडिया ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं, केमिकल में भी होते हैं, लाइफ साइंस में भी, बेसिक मेडिसिन का मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। इनका इंटरनेशनल स्टडीज़ इसके भी होते हैं। सेफ मैकेनिक्स एंड सेफ्टी इसका मैंने कोई नहीं देखा। इलेक्ट्रिक में भी होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट इसमें भी होते हैं, एक आध होते हैं, ज़्यादा नहीं। नर्सिंग एंड हेल्थ इसका भी शायद है, ठीक है। ये फार्मेसी में भी होती हैं, केमिस्ट्री में भी होती है, एग्रीकल्चर में भी होते हैं समहाउ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि पीएडी का डिपेंड करता है कि प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस कहीं से भी मिल गया, वो डजेंट मैटर कौन सा मेजर है, ठीक है, और कौन सा स्कूल है, ठीक है, इसमें करते हैं। अब मैं इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि हम आगे जाएँ।
चलें फार्मास्यूटिकल कर देते हैं, ठीक है। ये आपको मैं पीछे बैक लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको एक व्यू करके दिखा सकूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गलती कर दी है तो आप डिलीट करके दोबारा भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज स्टडी प्लान करना चाहें, मीन्स कि आप अपना ये जैसे मैंने फार्मास्यूटिकल सेलेक्ट किया था, आप वो चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ। व्यू पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी, ये आप अपनी दे देनी है आपने जो भी है, ठीक है। और हेल्थ स्टेटस क्या कहते हैं वो गुड लिख देना है, ठीक है, या फिजिकली फिट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान, ये केमिकल इंजीनियरिंग, ये अच्छा केमिकल इंजीनियरिंग में फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे ड्यूरेशन स्टडी का लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, ये 2029 तक, हालांकि 2025 से नहीं, ये नेक्स्ट से होना चाहिए, खैर अच्छा चलें ठीक है। अच्छा ये ऑटोमेटिकली पिक करता है, ये आपने नहीं लिखना, ये ऑटोमेटिकली उसने पिक किया है। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाइनीज़ इसको छोड़ देना है आपने, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने लिख देनी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसको आपने एक्सीलेंट कर देना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिख देना है, ठीक है। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे एक्सीलेंट कर देना, आगे लिख देना है, ठीक है। ये मैं व्यू करके दिखा रहा हूँ ताकि हम आगे जा सकें। अदर सर्टिफिकेट में आपने कुछ नहीं लिखना, छोड़ देना है। रिकमेंडर में आपने यहाँ पे अपने सुपरवाइजर की इन्फॉर्मेशन देनी है, या किसी दोस्त की इन्फॉर्मेशन दे दें, या अपने सुपरवाइजर जिनको भी आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने 3 इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। अगर आपने 1 इन्फॉर्मेशन देनी है तो फिर हाईएस्ट डिग्री दीजिएगा, लेकिन आप PhD के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर और बैचलर दोनों के लिए करिएगा, ठीक है। अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप बैचलर की, ठीक है। बाकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपने छोड़ देना है। मेन चीज़ हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी फिल कर देनी है। अब हम इधर आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, मेन चीज़ यही है। अब ये 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, हाउ टू कलेक्ट एडमिशन नोटिस, आपने कहना है बाई सेल्फ, सॉरी बाई वाया ईमेल या बाई पोस्ट, वो आपने सेलेक्ट कर देना है, फिर आपने एड्रेस दे देना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आजकल आते कोई नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में ही होते हैं। अपलोड पासपोर्ट, बैचलर डिग्री, ठीक है, और बैचलर और मास्टर की डिग्री, 2 अलग अलग डिग्री आपने अपलोड करनी है। बैचलर की अलग वो नोटराइज हो, ठीक है, और मास्टर की अलग नोटराइज हो, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो होप सर्टिफिकेट, होप नहीं है होप सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट हो चुके हैं, डिग्री नहीं है तो फिर प्रोविजनल, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर और बैचलर की ठीक हो गया। एक PDF फाइल बनाने लिए वो आपने अपलोड करनी है। रिकमेंडेशन लेटर्स, ठीक है। स्टडी प्लान, यहाँ पर स्टडी प्लान लिखा हुआ है लेकिन रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है, ठीक है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चंगचो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, ये आ गया विद फोटो एंड सिग्नेचर। साइन आपने एंड पे करने हैं, जो मैंने आपको बताया है, कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं, फोटो भी आपने लगा देनी है। अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ठीक है। ये फॉर्म जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना, ये वाला फॉर्म है, ये आपने अपलोड करना है, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ लेके चलता हूँ बैक पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं होम पे क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, ठीक है। अब नई दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, हो गया। अब मैं करता हूँ कि इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम करता हूँ, ठीक है। मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना है, ये PhD वालों के लिए भी है, मास्टर वालों के लिए भी है, ये CSE इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे मेजर आप देख सकते हैं, स्कूल ऑफ एजुकेशन, केमिकल बेसिक, ये स्टोमेटोलॉजी, लाइफ साइंसेज, नर्सिंग, इकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे, ठीक है। इसमें आपका मेजर है तो आप इन्हीं में से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको करता हूँ इंग्लिश, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा समझिए मैं बेसिक मेडिसिन कर देता हूँ। आई थिंक ये स्कूल है, ये उसमें होगा, हाँ ये है, बल्कि पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी एक लड़का मुझे मिला था, फार्माकोलॉजी भी है, ठीक है। इनमें से आपका है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अब मैं इसमें से किसी पे भी कर सकता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सारा फॉर्म वही है, इसको मैं फिल करके फिर आपने नेक्स्ट में जाऊँगा ना मैं, आप फिल अपना पूरा करिएगा, फिर आप नेक्स्ट करिएगा, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर देनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में, ठीक है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में आगे पासपोर्ट, बैचलर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि ये बैचलर डिग्री इस वजह से कहा गया है क्योंकि मैं मास्टर का सिलेक्ट करके आऊँ, क्योंकि मैंने मास्टर के अप्लाई करना है। ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। ये अगर आप प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, ये CSE के लिए अप्लाई करेंगे, PhD वाले और मास्टर वाले दोनों, यहाँ पे वो CSE का फॉर्म आपने अपलोड करना है, ठीक है। ये CSE का फॉर्म जो यहाँ से आप फिल करके डाउनलोड करके वहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर का कोई फॉर्मेट यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा कि फॉर्मेट कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सेप्टेंस लेटर का ऑप्शन, लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त आपको आए तो वो आपने एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करें, लेकिन होगा नहीं, अगर होता तो वो यहाँ पे आता, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। CSE जो है ये मास्टर और PhD दोनों के लिए है, लेकिन अगर आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि आप CSE के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो इधर ही अप्लाई करिएगा, तो आपको स्कॉलरशिप कंफर्म है, ये PhD वाले, ठीक है। ये ना हो कि आप CSE में किसी और में करें, इधर आप फिर सीट वेस्ट हो जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं होता, तो ये सीन होता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।